जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है। अब ईरान ये कह रहा है कि अगर बाज नहीं आते अमेरिका की जानिब से जिस तरीके से ब्लॉकेज की गई है और वो अपने जहाज़ पीछे नहीं करता है, तो फिर हम जो है वो बाबुल मंद भी बंद कर देंगे। उससे तो पूरी की पूरी ट्रेड, फर्टिलाइजेशन, हर चीज़ बंद हो जाएगी। और ये भी खबर एक सामने आ रही है कि हमारा भी डीजल से भरा एक लदा जहाज़ था खैर 4, वो भी आबनाए हुर्मुज पर जो है वो इस टाइम पर फंसा हुआ है, लेकिन उसको कोई ना कोई रास्ता कर निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अभी जिस तरीके से पहले रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज क्लोज तो थी, लेकिन चाइना के या पाकिस्तान के जो भी जहाज़ हैं उनको गुजरने की, जिसको ईरान इजाज़त दे रहा था, तो अभी अगर मुकम्मल क्लोज्ड है तो वो सिर्फ यूरोप के लिए या अमेरिकन इत्तेहादियों के लिए है। बाकी उनको भी जो है वो गुजरने की इजाज़त दी जाएगी जिसको ईरान चाहता है। बट ये बात तो क्लियर है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज अभी भी कंट्रोल में है, तो वो ईरान के है, अमेरिका जितने भी दावे कर ले। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मैरी टाइम एक्सपर्ट रियर एडमिरल रिटायर्ड नवीद अहमद साहब ने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले तो हमें ये समझा दीजिए कि अभी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज की पोजीशन है क्या, और ईरान के कितने कंट्रोल में है। अगर वो कह रहा है कि मैं बाबुल मंद भी बंद कर देता हूँ, तो क्योंकि वहाँ पर भी फिर जाहिर है डाइवर्जन हो जाएगी। अभी तो तमाम माइंस, तमाम बोट्स, सब कुछ जो है वो उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पे। और अगर बाबुल मंद को बंद कर देते हैं और वहाँ पर लिबनान के साथ मतलब ताउन करके, तो फिर वो आपको लगता है कि ईरान की भी डिस्ट्रैक्शन और डिवीजन हो जाएगी, डिवीजन ऑफ पावर हो जाएगी, या ईरान एट अ टाइम इन दोनों को क्लोज कर सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फिजा, आपने मुझे मदऊ किया। देखिए, जो स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज है उसका लास्ट ये हुआ था कि जब फील्ड मार्शल तेहरान के दौरे पे गए थे, तो उसके बाद ईरान की तरफ से ये बड़ी खुशखबरी मिली थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज खुली रहेगी, लेकिन वो ओपन एंडेड नहीं थी, वो कंडीशनल थी टिल दी के हॉस्टिलिटीज सेसेशन रहे। तो अगर तो जंगबंदी का माहिदा बरकरार रहेगा तो तब तक के लिए हुर्मुज को हर के लिए खोल दिया गया। लेकिन उसके फौरन बाद हमने देखा कि अमेरिका की तरफ से बयान आया कि हम ब्लॉकेड जारी रखेंगे। अच्छा, ये ब्लॉकेड जो होता है ना, ये जनरली एक एक्ट ऑफ वॉर समझा जाता है। जैसे अगर इंडिया फॉर एग्जांपल हमारे अगेंस्ट कहे कि ये हम कराची पोर्ट को या किसी बंदरगाह को पाकिस्तान की ब्लॉकेड का ऐलान करते हैं, तो वो एक एक्ट ऑफ वॉर है। तो ये समझिए कि जब उन्होंने फिर दोबारा ये कहा कि हम अगेंस्ट ईरानियन पोर्ट्स ये ब्लॉकेड कायम रहेगा ट्रंप की तरफ से, तो उसके बाद ईरान ने भी अपनी पोजीशन को रिवाइज किया और उन्होंने हुर्मुज को फिर सबके लिए बंद कर क्लोज कर दिया। तो ये एक इसकी एस्पेक्ट है। अच्छा, जब ये क्लोज, तो ये बीच में पहले भी था, आज तो 50वां दिन है इस पूरे एपिसोड को, तो बीच में कुछ पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर्स को उन्होंने जाने दिया था और कुछ और भी शिप्स मुल्कों के जिनको वो समझते थे ईरान ने, उनको अलाउ किया जाने के लिए। तो अभी अगर वो मेरे ख्याल में उसी स्टेज में चले गए हैं, तो फिर क्योंकि उसके पास मुकम्मल कंट्रोल है, तो वो इस कंट्रोल को एक्सरसाइज करते हुए यहाँ से उन मुल्कों को जाने देगा जिनको वो अलाउ करेगा। अच्छा, अब जो ईरानियन पोर्ट्स का ब्लॉकेड है और उसके ऊपर अगर ट्रंप कोई एक्शन लेते हैं, बिलफर्ज कि अगर वो वहाँ से निकलने वाले किसी चाइनीज शिप को, तो फिर मेरे ख्याल में चाइना ने भी अपने वहाँ पे पार्लियामेंट में कर लिया है एक्ट के, अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जहाँ पे हमारे शिप के ऊपर कोई एक्शन लिया गया, तो हम भी उसको आगे से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन आगे गंभीर हो जाएगी, तो और ये अमेरिका ये काम करने से इज्तनाब करेगा, क्योंकि अगले महीने ट्रंप साहब ने 14-15 को बीजिंग भी जाना है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरे जी आप कंप्लीट कर जी, दूसरा पार्ट है आपका रिगार्डिंग बाबुल मंदब। अच्छा, बाबुल मंदब जो है ना, वो माउथ ऑफ रेड सी है, रेड सी और अरेबियन सी को मिलाता है। इसमें एक तरफ सोमालिया है और एक तरफ साउथ यमन है, जिसकी पोर्ट है अदन। अब यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो ये स्ट्रेट, ये जो बाबुल मंदब है, ये आगे रेड सी थोड़ा सा नैरो होता है। अच्छा, लेकिन ये उतना नैरो नहीं है जितनी स्ट्रेट है हुर्मुज की।
और वहाँ पर जो आगे हुदैदा की पोर्ट आती है यमन की, वहाँ पे हूतियों का कंट्रोल है। अच्छा, वो अगर हूतीस को इस्तेमाल करके बाबल मंदब में भी इंटरडिक्शंस करेंगे जैसे पहले करते रहे हैं, तो वो एक सर्टेन लेवल तक होगा। नवीद साहब, यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा था। जैसे आपने बड़ी तफसील से बताया, बाबुल मंदब की बात की है, आपने हरमुज की बात की है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इनके पास छोटी बोट्स हैं जो गन बोट्स हैं, या नीचे पानी के नीचे चीज़ें लगाई हुई हैं, मिसाइल लगाया हुआ है। मेरी आवाम को ज़रा आसान ज़बान में समझाएं कि जब ईरान कहता है कि हमने ये अपना हरमस बंद कर दी, हम बाबुल मंदब बंद कर देंगे और हम किसी जहाज़ को नहीं जाने देंगे, तो आप चूंकि बहरिया को और पानी को एक्सपर्ट है, हम तो ज़्यादा समझते हैं, तो कैसे फिर ईरान उसको बंद करता है? क्या इंडोर गेम होती है, क्या प्लानिंग होती है, क्या चीज़ कहाँ प्लांट की जाती है? इसके बारे में मुझे और मेरी आवाम को ज़रा रहनुमाई फरमाएं नवीद साहब। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये डॉक्टर साहब देखें कि जो नेवल वॉरफेयर है ना, इसमें हम एक टर्म यूज करते हैं, ड्राइंग द स्ट्रेंथ फ्रॉम द कोस्ट, यानी कि जिसका साहिल करीब है वहां से वो अपनी अंदर एनर्जी लेकर आता है या ताकत इस्तेमाल कर सकता है। तो जियोग्राफिकली ईरान का जो कोस्ट है वो ये स्ट्रेट्स ऑफ हुर्मुज में सबसे करीब है। यहाँ पे जो नैरोएस्ट पॉइंट है बिटवीन ईरान एंड ओमान, इनके शोर्स में वो तकरीबन 30 किलोमीटर का है। तो जो भी ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगी वो एज सच ईरान की रेंज में है। अब वो चाहे उससे गन बोट्स पे से अटैक करवाए, चाहे वो मैं कह रहा था ना कि शोर से या कोस्ट से फिक्स्ड मिसाइल सिस्टम से कराए, तो वो दोनों तरीके से उन जहाज़ों को टारगेट कर सकता है या उस शिपिंग को टारगेट कर सकता है और बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। और जो एक और आप जहत इसकी बता रहे हैं वो है कि अगर अंडर वाटर कोई माइंस या कोई ऐसी चीज़ें लगी हों जिनसे वो उनको जो माइंस होती हैं ना, उनमें मुख्तलिफ तरह की माइंस होती हैं, प्रेशर माइंस होती हैं, एकूस्टिक माइंस होती हैं और मिक्स्ड माइंस होती हैं, उनमें मूड माइंस भी होती हैं। ये सारे मुख्तलिफ तरीके हैं और माइनिंग करता है। ये एक चीप टैक्टिक है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी इस्तेमाल हुई है कि किसी भी गुजरगाह में जो नैरो हो, अगर वहाँ पर माइन कर दी जाए जहाँ से जहाज़ों को गुजरना ही है, तो फिर वो एक्चुएट कर जाती हैं और उनको डैमेज होता है। लेकिन ये जो माइनिंग है ये बहुत मेरे ख्याल में आखिरी हरबा है। इसको क्योंकि करना आसान है, लेकिन इसको फिर निकालना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है, वो तो फिर निकल जाएगी, बिल्कुल ठीक है। और वो ये बात ठीक है कि इट्स नॉट दैट इजी बिछाना भी और उनको रिमूव करना भी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए।